ब्यूटीफुल मैस इनसाइड में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपके लिए फिर से लेके आया हूँ एक हॉरर स्टोरी। कहीं मत जाइएगा, पूरी स्टोरी देखिएगा। कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी नई कहानी आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस अद्भुत कहानी को। मेरा नाम रामलाल यादव है और मैं पिछले 15 सालों से ट्रक चला रहा हूं। मेरी जिंदगी हमेशा सड़कों पर गुजरी है, दिन रात गाड़ी चलाते हुए, चिलचिलाती धूप में पसीना बहाते हुए, तेज बारिश में भीगते हुए और सर्द रातों में पतली सी चादर ओढ़कर ठिठुरते हुए। लेकिन जो सफर मैं उस रात तय करने वाला था, उसके लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं था। यह सफर मेरे जीवन का सबसे भयानक अनुभव बनने वाला था, एक ऐसा अनुभव जो मुझे जिंदगी भर डराता रहेगा। साल था 2005। मेरा ट्रक कंस्ट्रक्शन का सामान लेकर कानपुर से नागपुर जा रहा था। इसका मतलब था कि मुझे नेशनल हाईवे 54 NH 54 से होकर गुजरना था, एक ऐसी सड़क जो अपने खौफनाक सन्नाटे, रहस्यमयी गुमशुदगियों और भूतिया कहानियों के लिए कुख्यात थी। मैंने दूसरे ड्राइवरों से कई डरावनी कहानियां सुनी थी, भटकती आत्माओं की, खूंखार लुटेरों की और उन मुसाफिरों की जो इस सड़क पर आए लेकिन कभी वापस नहीं लौटे। मगर मैं एक हकीकत पसंद इंसान था। मैं उन्हीं चीजों पर यकीन करता था जिन्हें मैं देख और महसूस कर सकता था। मेरे इस सफर में मेरा साथी था मेरा भरोसेमंद क्लीनर गुड्डू। वह पिछले 6 सालों से मेरे साथ था, इस पेशे को सीख रहा था। मुझसे अलग वह बेहद अंधविश्वासी था, हमेशा ताबीज पहनकर रखता और किसी भी सुनसान मंदिर या सड़क किनारे के देवस्थान से गुजरते वक्त मन ही मन प्रार्थना करता। सामने लंबा सफर था और हमें तय समय में नागपुर पहुंचना था, मगर हमें क्या पता था कि इस सड़क ने हमारे लिए कुछ और ही सोच रखा था। शुरुआत उस रात की हमने शाम के 4 बजे कानपुर छोड़ा। हाईवे दूर तक फैला हुआ था, जिसकी काली सड़क सूरज की आखिरी सुनहरी किरणों में चमक रही थी। शुरुआती कुछ घंटे सब कुछ सामान्य था। गुड्डू ने ट्रक के पुराने कैसेट प्लेयर में गाने चला दिए और हल्की आवाज में गुनगुनाने लगा, जबकि मैं पूरी तरह सड़क पर ध्यान लगाए हुए था। जब हम झांसी पार कर रहे थे तब तक सूरज ढल चुका था और खेतों से घना कोहरा उठने लगा था। गुड्डू ने सामने देखते हुए धीरे से कहा, भैया, यह इलाका रात में अलग सा लगता है, कुछ अजीब महसूस हो रहा है। मैं हंस दिया, तेरी बकवास शुरू हो गई, ये बस कोहरा है। मगर अंदर ही अंदर मुझे भी एक अजीब बेचैनी महसूस हो रही थी। माहौल में एक अस्वाभाविक सन्नाटा था, न कोई दूर से आती ट्रकों की आवाज, न किसी कीड़े मकोड़े की चिड़चिड़ाहट, न ही हवा की सरसराहट, बस एक भयानक चुप्पी। और तभी हमने उसे देखा। सफेद साड़ी वाली औरत सड़क के किनारे एक अकेली औरत खड़ी थी। उसका बदन एक जर्जर मैले कुचैले सफेद कपड़े में लिपटा हुआ था। उसके उलझे बाल उसके चेहरे को ढंके हुए थे। उसका एक कांपता हुआ हाथ ऊपर उठा हुआ था, मानो वह लिफ्ट मांग रही हो। गुड्डू ने मेरी बाजू कसकर पकड़ ली। भैया मत रोको, गाड़ी तेज करो। मुझे यह कहने की जरूरत नहीं थी, मेरा दिल पहले ही खतरे की घंटी बजा चुका था। मैंने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी और उसके पास से निकल गया। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। मैंने साइड मिरर में झांका। मुझे उम्मीद थी कि वह औरत अंधेरे में गुम हो जाएगी, मगर नहीं, वह वहीं खड़ी थी, बिल्कुल उसी जगह पर, जैसे हम कभी आगे बढ़े ही ना हों। खौफ की शुरुआत मेरा पैर एक्सीलरेटर पर और जोर से दब गया। ट्रक गड़गड़ाने लगा, इंजन की आवाज गूंज उठी। गुड्डू सीट पर जमे हुए था। उसकी उंगलियां सीट के किनारे पर इतनी कस गई थीं कि उसकी नसें तक उभर आई थीं। उसका सांस फूल रहा था और होंठ बुदबुदा रहे थे। वह मन ही मन मंत्र पढ़ रहा था। मैंने दोबारा साइड मिरर देखा। वह औरत अभी भी वहीं थी। हम कितनी भी तेज दौड़ें, कितनी भी दूर जाएं, वह सफेद साड़ी में लिपटी औरत उसी जगह खड़ी थी, बिना हिले, बिना डरे, बस हमें घूरती हुई। मैंने खुद से कहा, यह सच नहीं हो सकता, यह सिर्फ आंखों का धोखा है। गुड्डू ने जोर से सिर हिलाया। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। नहीं भैया, यह धोखा नहीं है, ये NH 44 की चुड़ैल है। मेरे हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कस गए। मैंने पहले भी उन कहानियों को सुना था, गायब होते ट्रक ड्राइवर जिनके वाहन बीच सड़क पर लावारिस मिलते थे, मगर खुद ड्राइवर का कोई निशान नहीं होता था। कुछ कहते थे कि यह किसी आत्मा का काम है, कुछ इसे समय का चक्र बताते थे,
और कुछ का मानना था कि अगर तुमने सफेद साड़ी में लिपटी उस औरत को देख लिया तो तुम अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन मैं इन बातों पर यकीन करने वाला नहीं था। मैंने अपना ध्यान सिर्फ सड़क पर रखा और फिर से शीशे में देखने की हिम्मत नहीं की। हम रुकेंगे नहीं, हम इस बारे में बात भी नहीं करेंगे, हम बस चलते रहेंगे। ट्रक गरजता हुआ आगे बढ़ा। उसकी हेडलाइट्स घने कोहरे को चीरती हुई अंधेरे में रास्ता बना रही थी। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। लगभग 30 मिनट तक हम पूरी तरह चुपचाप चलते रहे। फिर गुड्डू ने अचानक आगे इशारा किया और उसकी सांसें अटक गईं। मेरा खून ठंडा पड़ गया। सामने ठीक वहीं सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। फिर से मैंने झटके से ब्रेक दबाया। मेरी धड़कनें कानों में गूंजने लगीं। ये कैसे हो सकता है? मैंने फुसफुसाया। हम कहीं गए ही नहीं भैया। गुड्डू की आवाज कांप रही थी। हम फंस गए हैं। मैंने सड़क किनारे लगे माइलस्टोन पर नजर डाली। NH 44 किलोमीटर 112। हम इस निशान को 40 मिनट पहले भी पार कर चुके थे। हम एक भंवर में फंस चुके थे। मेरे पूरे शरीर में ठंडक फैल गई। इस सड़क पर कुछ गड़बड़ है। गुड्डू ने माथे से पसीना पोंछा। भैया, अगर हम पहले ही मर चुके हों तो? मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखा। बकवास मत कर, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अंदर से मैं भी डर से कांप रहा था। हमें इस अभिशप्त हाईवे से बाहर निकलना था और जल्दी। ट्रक का फ्यूल गेज असामान्य रूप से तेजी से गिर रहा था। यह मुमकिन नहीं है, मैंने बुदबुदाया। हमने झांसी में टंकी फुल करवाई थी, लेकिन फिर भी डीजल खत्म होने वाला था। भैया, हमें कहीं रुक कर डीजल भरवाना पड़ेगा, गुड्डू ने हिचकिचाते हुए कहा। मैं झिझक रहा था। रुकना मुझे ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन अगर बीच रास्ते में ही ईंधन खत्म हो गया तो हम पूरी तरह फंस सकते थे। कुछ मिनटों बाद हमें दूर कहीं एक हल्की रोशनी दिखी। एक ढाबा जिसकी झिलमिलाती हुई ट्यूबलाइट अंधेरे में टिमटिमा रही थी। चलो यहां रुकते हैं, मैंने राहत की सांस ली। लेकिन जैसे ही हम ढाबे के पास पहुंचे, कुछ अजीब महसूस हुआ। ढाबा बहुत पुराना और उजड़ा हुआ लग रहा था, जैसे सालों से बंद पड़ा हो। दीवारों में दरारें थीं, छत झुकी हुई थी, लेकिन अंदर रोशनी जल रही थी। एक बूढ़ा आदमी बाहर लकड़ी की बेंच पर बैठा था। उसकी आंखें खोखली और सूनी थीं, जैसे वो इस दुनिया में था ही नहीं। हम ट्रक से नीचे उतरे, तभी उसने भावशून्य आवाज में कहा, तुम्हें यहां नहीं रुकना चाहिए था। गुड्डू ने कांपते हुए पूछा, क्यों? बूढ़े ने अपनी नजरें मुंह पर टिका दी। क्योंकि तुम उसे देख चुके हो। मेरे सीने में कुछ ठहर सा गया। किसे? बूढ़े ने धीरे से सांस छोड़ी। वो सफेद साड़ी वाली औरत। गुड्डू पीछे हट गया। कौन है वो? बूढ़े ने आगे झुककर गहरी आवाज में कहा, वो सिर्फ एक बहाना है। मेरी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। वो तो बस शिकार फंसाने का जरिया है, बूढ़े ने कहा, मगर असली खतरा है NH 54 का कसाई। गुड्डू की सांसें तेज हो गईं। कसाई? बूढ़े ने सिर हिलाया। एक सीरियल किलर जिसे सालों पहले फांसी दी गई थी, लेकिन उसकी आत्मा कभी इस हाईवे को छोड़कर नहीं गई। वो अब भी यहां घूमता है, उन लोगों की तलाश में जो उसके इलाके में घुसते हैं। मेरा मुट्ठी कस गई। ये सब बकवास कहानियां हैं, मैंने झुंझलाकर कहा। बूढ़े ने लंबी सांस ली। तो फिर एक बात बताओ ड्राइवर, तुम अभी तक इसी सड़क पर क्यों हो? तुम एक ही माइलस्टोन को बार बार क्यों पार कर रहे हो? हम दोनों चुप हो गए। मेरी धड़कन तेज हो गई। बूढ़ा आदमी खड़ा हो गया। उसकी धंसी हुई आंखें सीधे मेरी आत्मा को चीरती हुई महसूस हो रही थी। तुम उसके शिकार हो चुके हो, उसने फुसफुसाया। अब ये उसी पर निर्भर करता है कि वो तुम्हें जाने देगा या नहीं। गुड्डू ने जल्दी से ट्रक में डीजल भरवाया। मैंने अपनी नजरें लगातार सड़क पर टिकाए रखी। कोहरा अब और भी घना हो चुका था, जैसे कोई अदृश्य ताकत हमें इस जगह से निकलने नहीं देना चाहती। बूढ़ा बिना कुछ कहे ढाबे के अंदर चला गया। अब हम अकेले थे। फिर मुझे वो आवाज सुनाई दी, थक थक थक। सड़क किनारे कंकड़ पत्थरों पर भारी कदमों की आहट। गुड्डू का चेहरा सफेद पड़ गया। भैया, कोई बाहर है। मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। मैंने धीरे धीरे सिर घुमाया। एक लंबा साया जैसा कद काठी वाला आदमी कोहरे से उभरा। चौड़े कंधे, भारी शरीर और उसका चेहरा घने अंधेरे में छुपा हुआ। उसके हाथ में कुछ था, कुछ लंबा, कुछ नुकीला, एक जंग लगा कसाई का चाकू। वह धीरे धीरे अपना सिर झुकाकर हमें देखने लगा, जैसे हमारी जांच कर रहा हो। फिर वह आगे बढ़ने लगा, धीमे, शांत।
लेकिन बेहद डरावना। मेरा खून जैसे जम गया। ट्रक में बैठ, मैंने धीमे लेकिन सख्त लहजे में कहा। गुड्डू को दोबारा कहने की जरूरत नहीं पड़ी। हम ट्रक के केबिन में कूदे और दरवाजे जोर से बंद कर दिए। मैंने जल्दी से चाबी घुमाई, इंजन गरज उठा। मैंने एक्सीलेटर दबाया, लेकिन तभी धड़ाम, कुछ भयंकर ताकत से सामने की कांच पर टकराया। कांच में दरारें पड़ गईं और उन दरारों के बीच से मैंने उसे देखा। मृत खोखली आंखें मुझे घूर रही थीं। कसाई हमें ढूंढ चुका था और अब वो हमें छोड़ने वाला नहीं था। दरारें पूरे शीशे पर मकड़ी के जाल जैसी फैल गईं, लेकिन सबसे ज्यादा डरावना था कसाई का चेहरा, या यूं कहूं चेहरा ना होना। उसकी खाल जगह जगह से फटी हुई थी। काला सड़ा गला मांस झांक रहा था। आंखों की जगह दो गहरे काले गड्ढे थे, जैसे मौत खुद हमें देख रही हो। एक पल के लिए सब कुछ रुक गया। फिर उसने अपना जंग लगा कसाई का चाकू उठाया। धड़ाम, चाकू कांच पर पड़ा। क्रैक, शीशा अभी टूटा नहीं था, लेकिन अब ज्यादा देर भी नहीं टिकेगा। भैया भागो, गुड्डू चीख पड़ा। मैंने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबा दिया। ट्रक झटका खाकर आगे बढ़ा। टायर कंकड़ पत्थरों पर फिसले। एक पल के लिए मैंने कसाई की बेजान हंसी देखी, फिर वह कोहरे में गायब हो गया। मैंने रफ्तार कम नहीं की। हम तब तक नहीं रुके जब तक वो ढाबा बहुत पीछे न छूट गया। गुड्डू कांप रहा था। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो चुकी थीं। माथे से पसीना बह रहा था। भैया, वो क्या था? मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा। मेरी उंगलियां सफेद पड़ चुकी थीं। पता नहीं, लेकिन हमें इस रास्ते से निकलना होगा। मैंने माइल मारकर देखा। NH 40 4 किलोमीटर 112। फिर से मेरे पेट में अजीब सा डर उठा। नहीं, ये नहीं हो सकता। गुड्डू लगभग रोने वाला था। हम अभी भी फंसे हुए हैं भैया। मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि आगे सड़क पर वो खड़ी थी, सफेद साड़ी वाली औरत। लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके बगल में कसाई खड़ा मुस्कुरा रहा था। मैंने तेजी से ट्रक को मुख्य हाईवे से हटाकर जंगल में जाती एक संकरी कच्ची सड़क पर मोड़ दिया। अब हम नक्शे के हिसाब से नहीं चल रहे थे, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। हमें यहां से भागना था। सड़क ऊबड़ खाबड़ थी। ट्रक जोर से उछल रहा था। पेड़ों की शाखाएं खिड़कियों से टकरा रही थीं और कोहरा अब और भी घना हो चुका था। भैया, हम कहां जा रहे हैं? गुड्डू की आवाज कांप रही थी। मैंने कुछ नहीं कहा। मैं बस ट्रक दौड़ाता रहा। 15 मिनट बीत गए, फिर 30। सड़क खत्म ही नहीं हो रही थी। जंगल का कोई अंत नहीं था। न कोई गांव, न कोई घर, न कोई जीवन। गुड्डू ने कांपती आवाज में कहा, भैया, मुझे लगता है ये सड़क असली नहीं है। मैंने झटके से ब्रेक लगा दिए और फिर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हमारे ठीक सामने वही हाईवे फिर से प्रकट हो गया। सड़क के किनारे एक जंग लगा। खून से सना साइन बोर्ड खड़ा था। मैंने बाहर निकलकर उस पर जमी धूल झाड़ी। बोर्ड पर लिखा था, वेलकम टू द लैंड ऑफ द बटचर, और नीचे छोटे अक्षरों में, एक बार जो अंदर आया वो कभी बाहर नहीं गया। मेरा खून जम गया। मैं तेजी से ट्रक की तरफ मुड़ा। हमें यहां से अभी निकलना होगा। लेकिन गुड्डू मेरी तरफ नहीं देख रहा था। वो जंगल की ओर घूर रहा था, आंखों में भय और चेहरे पर पसीने की बूंदें। भैया, आपने सुना? मैंने भौहें सिकोड़ी। क्या सुना? तभी मैंने भी सुना। कोई फुसफुसा रहा था, धीमे जैसे खेल रहा हो, मगर आवाज चारों दिशाओं से आ रही थी। रामलाल, गुड्डू, और पास आओ, जरा तुम्हें देख तो लूं। मेरा पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो गया। वो नाम लेकर हमें बुला रहा था और वो हंस रहा था। धड़ाम! अचानक ट्रक जोर से हिल उठा, जैसे कोई भारी चीज उस पर आ गिरी हो। मैंने बिना कुछ सोचे गुड्डू को धक्का दिया और ट्रक में चढ़ा दिया। हमें अभी निकलना था। मैंने चाबी घुमाई, इंजन घड़घड़ाया, फिर बंद हो गया। वहीं फुसफुसाहट फिर गूंज उठी। तुम नहीं जा सकते। गुड्डू की खिड़की पर किसी ने जोर से दस्तक दी। हम दोनों ने डर से उधर देखा। खिड़की के उस पार कसाई खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसके होंठ हिले। चलो एक खेल खेलते हैं। और ट्रक की सारी लाइट बुझ गई। अंधेरा छा गया। ट्रक के इंजन की सारी आवाजें थम गईं। हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। हमारी सांसें धुएं की तरह हवा में घुलने लगीं। तभी बाहर एक हल्की लौ जली। जमीन पर एक मोमबत्ती टिमटिमा रही थी, जिसकी रोशनी में कुछ भयावह नजर आया। पेड़ों से लटके दर्जनों शव,
हर एक का सिर गायब था। उनके कटे हुए सिर सड़क पर मोमबत्ती के चारों ओर गोल घेरा बनाकर रखे थे और बीच में मोमबत्ती की रोशनी में घुटनों के बल बैठा। कसाई अपना चाकू तेज कर रहा था। उसके खाली स्याह आंखों ने मुझे देखा। फिर वो फुसफुसाया, अब तुम्हारी बारी है। ट्रक अपने आप जोर से गरज उठा। हेडलाइट्स चमकी और कसाई सरपट हमारी तरफ भागा। भैया भागो, गुड्डू चीखा। मैंने झटके से गियर बदला। टायरों की चीखती आवाज के साथ ट्रक धूल उड़ाते हुए दौड़ पड़ा। लेकिन कसाई भागा नहीं, वो धीरे धीरे चला। फिर भी चाहे ट्रक कितनी भी तेज हो, वो हमारे ठीक पीछे था। उसकी परछाई अस्वाभाविक रूप से खींचने लगी। ट्रक के साथ साथ लंबी होती गई, जैसे हमें निगलने वाली हो। माइलस्टोन फिर सामने आया। NH 44, किलोमीटर 112। हम कभी यहां से नहीं निकल पाएंगे। मैंने एक्सीलेटर पूरी ताकत से दबा दिया, लेकिन ट्रक की रफ्तार खुद ब खुद घटने लगी। 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 70 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। गुड्डू ने घबराकर मेरी ओर देखा। भैया, ट्रक रुक रहा है। मैंने बेतहाशा सिर हिलाया। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने शीशों में झांका। कसाई सड़क के बीच में खड़ा था, जैसे उसे पता था यही अंत है। ट्रक पूरी तरह रुक गया। गुड्डू ने मेरा हाथ पकड़ लिया, आंखों में आंसू। भैया, मुझे मरना नहीं है। मैंने कुछ नहीं कहा। कसाई ने एक कदम बढ़ाया, फिर दूसरा। फिर ट्रक का पिछला दरवाजा जोर से खुला और अंदर कुछ चढ़ा, कुछ जो सांस ले रहा था। गुड्डू का चेहरा फक पड़ गया। भैया, कोई हमारे पीछे है। कसाई मुस्कुराया। आओ खेल खत्म करें। और फिर किसी ठंडी चीज ने मेरे कंधे को जकड़ लिया। वो स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था। एक सिहरन मेरी रीढ़ से नीचे तक दौड़ गई। मैंने धीरे धीरे सिर घुमाया। ट्रक के अंदर कोई और भी था। मैं उसकी उपस्थिति महसूस कर सकता था। उसकी सांसें भारी और धीमी मेरे कानों के पास गूंज रही थी। गुड्डू आगे ही देखता रहा। उसकी आंखें फैल गई थीं। चेहरा सफेद पड़ चुका था। वो हिल भी नहीं रहा था। कसाई हमें देख रहा था, मुस्कुरा रहा था। और फिर फुसफुसाहट शुरू हो गई। रामलाल, गुड्डू, क्यों भाग रहे हो? मेरे कंधे पर पकड़ और मजबूत हो गई। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि सीने से बाहर छलांग लगाने को तैयार था। ट्रक एक झटके से हिल उठा, जैसे पीछे कुछ बहुत भारी चीज हिल रही हो। खर्र खर्र खर्र। धातु की दीवारों पर लंबे नुकीले नाखूनों की खरोंचें गूंज उठी। फुसफुसाहट अब बदल चुकी थी, गहरी, भयानक, अमानवीय हंसी में। तुम मुझसे बच नहीं सकते। रियर व्यू मिरर में एक परछाई हिली। मैंने गुड्डू का हाथ कसकर पकड़ लिया। पीछे मत देखना। गुड्डू ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। मैंने गियर पकड़ा और ट्रक को रिवर्स में डाला। इंजन गरज उठा, लेकिन इससे पहले कि मैं ट्रक हिला पाता, पीछे की सीट से एक हाथ निकला। सफेद, हड्डियों से भरा, सूखे खून से सना हुआ, और उसने मेरी गर्दन पकड़ ली, कसकर दबाने लगा। मैंने घबराकर हाथ पैर मारे, लेकिन उंगलियां मेरी गर्दन पर कसती जा रही थीं। बाहर कसाई खड़ा हमें देख रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। गुड्डू चीख पड़ा, भैया! उसने मेरी ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी धड़ाम! ट्रक जोर से हिला। मेरी गर्दन को जकड़ने वाली चीज ने अचानक मुझे छोड़ दिया। मैं आगे गिर पड़ा, जोर जोर से खांसते हुए। हेडलाइट झपककर बुझी, और उस एक पल के लिए मैंने उसे आईने में देख लिया। एक चेहरा, सड़ा गला, खाली आंखों वाले गहरे गड्ढे। वो मुस्कुराया। उसका सिर थोड़ा तिरछा हुआ और उसने फुसफुसाकर कहा, चला लो, देखता हूं कितनी दूर जाते हो। और फिर वो गायब हो गया। ट्रक का दरवाजा अपने आप खुल गया। मैंने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। गैस पर पैर मारा। ट्रक दौड़ पड़ा। कोहरा घना हो गया, लेकिन मैंने पीछे देखा। कसाई अब भी हमारे पीछे था। माइलस्टोन बदले। NH 40, किलोमीटर 112। NH 40, किलोमीटर 113। NH 40, किलोमीटर 104। 114 हुआ। मैंने राहत की सांस ली। गुड्डू, नंबर बढ़ रहे हैं। गुड्डू ने आंसू पोंछे। मतलब हम निकल रहे हैं ना? मैंने गियर कसकर पकड़ लिया। बस ड्राइव करते रहो। फिर अचानक हमें रोशनी दिखी। एक गांव, छोटा, सुनसान, घने जंगलों के बीच बसा हुआ। हमने कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं समझा, बस सीधे अंदर चले गए। लेकिन
जैसे ही हमारा ट्रक पहले घर के पास पहुंचा, हमारे पीछे की सड़क गायब हो गई, जैसे वो कभी थी ही नहीं। गांव में अजीब सी शांति थी। कोई कुत्ता नहीं भौंक रहा था, कोई गाड़ियों का हॉर्न नहीं, कोई आवाज नहीं। जो लोग दिख रहे थे वो भी सिर्फ छांव में खड़े हमें घूर रहे थे। उनकी आंखें हमारी ओर थीं, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा था, कोई हिला तक नहीं। हमने ट्रक एक पुरानी चाय की दुकान के पास रोक दिया। गुड्डू घबराकर बोला, भैया कुछ गड़बड़ है। मैंने गहरी सांस ली। मुझे भी लग रहा है। तभी दुकान से एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और गहरे जख्मों से भरा हुआ। उसने कांपती आवाज में मुझ पर उंगली उठाई और कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। गुड्डू ने कांपती आवाज में कहा, भैया उनके पैर देखो। मैंने नीचे देखा। छांव में खड़े गांव वालों के पैर ही नहीं थे। उनकी टांगें खून से सनी हवा में लटक रही थीं और फिर वो हमारी तरफ बढ़ने लगे। मैंने पलट कर देखा। बूढ़ा आदमी मेरा हाथ पकड़ चुका था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। अंदर आओ, उसने हमें खींचकर दुकान के अंदर कर दिया और दरवाजा धड़ाम से बंद कर दिया। बाहर खड़े लोग शांत हो गए, लेकिन वो हमें देख रहे थे। बूढ़े ने कांपते हाथों से एक लालटेन जलाई। तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, उसने धीमे से कहा। यह जगह मरे हुए लोगों का गांव है। गुड्डू ने मेरी शर्ट पकड़ ली। भैया मुझे घर जाना है। मैंने बूढ़े की ओर देखा। हम यहां से निकलेंगे कैसे? वो सुन्न सा खड़ा रहा। फिर उसने धीमे से सिर हिलाया। यहां से कोई नहीं निकलता। मैंने गुस्से से उसका कॉलर पकड़ लिया। जरूर कोई रास्ता होगा। उसकी आंखों में डर था। फिर वो कांपते होठों से बोला, अब तक सिर्फ एक ही आदमी यहां से बचकर निकला है। मैंने घबराकर पूछा, कौन? बूढ़ा एक पल के लिए चुप रहा। फिर उसने कांपती आवाज में कहा, कसाई। कमरा खामोश हो गया। लालटेन की लौ कांपी और दीवारों पर हमारी लंबी परछाइयां नाचने लगीं। बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली। कसाई? वो भी कभी हम में से एक था। एक आदमी जिसने इस सड़क की अंधेरी शक्तियों से सौदा किया था। गुड्डू की आवाज कांप उठी। कैसा सौदा? बूढ़े आदमी की धंसी हुई आंखें मेरी आंखों में उतर आईं। अमृता का सौदा। ये शब्द सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो कभी बस एक साधारण कसाई था, लेकिन फिर उसे शक्ति का जुनून सवार हो गया। इस सड़क की आत्माओं ने उसे हमेशा के लिए जीवित रहने का वचन दिया, एक कीमत पर। गुड्डू ने कांपते हुए पूछा, कौन सी कीमत? बूढ़े आदमी के हाथ थरथरा रहे थे। खून। मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मतलब? बूढ़े ने सिर हिलाया। उसने अपने ही परिवार को मार डाला, अपने ही गांव वालों को, जब तक कि उन आत्माओं ने उसे वो दे दिया जो वो चाहता था। मेरी सांस भारी हो गई। और अब? मैंने धीरे से पूछा। बूढ़े आदमी की आवाज फुसफुसाहट से भी धीमी थी। अब वो मुसाफिरों का शिकार करता है, तुम जैसे लोगों का। अचानक लालटेन की रोशनी भड़कने लगी। एक ठंडी हवा पूरे कमरे में दौड़ गई। दरवाजा जोर से खुल गया और चौखट पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। कसाई, क्या तुमने मुझे याद किया? जैसे ही कसाई कमरे में दाखिल हुआ, लालटेन बुझ गई। पूरे कमरे में घना अंधेरा छा गया। मेरी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। उसकी मौजूदगी जैसे मेरे चारों तरफ घिरी हुई थी। गुड्डू ने डर के मारे मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। बूढ़ा आदमी लड़खड़ाकर पीछे हटा। उसके हाथ कांप रहे थे। कसाई की आवाज जैसे हवा में छुरी की तरह चीरती हुई गूंज उठी। तुम्हें गाड़ी चलाते रहनी चाहिए थी, रामलाल। मेरा गला सूख गया। उसे मेरा नाम कैसे पता? उसकी सड़ी गली उंगलियां लकड़ी के काउंटर पर फिसलीं, पीछे गीले काले धब्बे छोड़ते हुए। मैंने तुम्हें एक बार जाने दिया था, लेकिन तुम वापस आ ही गए। वो और भी जोर से मुस्कुराया। उसके टूटे फूटे काले दांत अंधेरे में चमक उठे। हवा में लोहे की सीलन और सड़े हुए मांस की बू घुली हुई थी। बूढ़े आदमी ने कांपती आवाज में कहा, भागो, जब तक भाग सकते हो। गुड्डू ने मेरा हाथ झकोड़ दिया। भैया चलो यहां से। लेकिन कसाई हमसे पहले ही आगे बढ़ गया। छटाक! बूढ़े आदमी की गर्दन एक अजीब कोण पर मुड़ गई। उसका शरीर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। गुड्डू की चीख पूरे कमरे में गूंज गई। मैंने उसका हाथ पकड़ा और पिछले दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन तभी कसाई की परछाई जमीन पर लहराती हुई हम तक आ गई, इंसानी रफ्तार से कहीं ज्यादा तेज। कहां जा रहे हो? दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। हम फंस चुके थे और फिर अंधेरा छा गया। मैं हाँफते हुए जागा।
चारों तरफ एक घना घुटन भरा कोहरा फैला हुआ था। हवा ठंडी थी, चिपचिपी। गलत। मैं हिलने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैं हिल नहीं पाया। कुछ मुझे जकड़े हुए था। मैंने अपनी आंखें झपकाईं, अंधेरे में देखने की कोशिश की, और तभी मैंने देखा जंजीरें। भारी जंग लगी जंजीरें मेरे हाथों और पैरों को जकड़े हुए थीं। एक सिहरन मेरे शरीर में दौड़ गई। गुड्डू, मैंने धीमे से पुकारा। कोई जवाब नहीं। अंधेरे में से वो जा चुका है। मेरे शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। कसाई की आवाज हर तरफ गूंज रही थी, फुसफुसाती, गूंजती, हंसती हुई। अब तुम मेरी दुनिया में हो रामलाल। मेरी सांसें अटक गईं। यह अब चाय की दुकान नहीं थी, यह कहीं और था, कहीं बहुत ज्यादा बुरा। मैंने धीरे से सिर घुमाया और मेरी नसों में लहू तक जम गया। मैं एक कसाई की दुकान में था, लेकिन यह कोई साधारण दुकान नहीं थी। यहां हर तरफ इंसानी मांस बिखरा पड़ा था। दीवारों से गाढ़ा लाल द्रव्य टपक रहा था। जंग लगे हुकों से भारी मांस के टुकड़े झूल रहे थे। जानवरों का नहीं, इंसानों का। मुझे उबकाई आने लगी। गले में जलन उठी। हवा में सड़े हुए मांस की गंध घुली हुई थी। ऊपर एक टिमटिमाता बल्ब झूल रहा था, जिसकी पीली बीमार सी रोशनी पूरे दृश्य को और भयावह बना रही थी। और फिर मैंने उन्हें देखा। लकड़ी की एक शेल्फ पर करीने से सजे कटी हुई इंसानी खोपड़ियां। उनके होंठ सीले हुए थे, उनकी आंखें गायब थीं। मेरा पेट मरोड़ खाने लगा। मैंने हिलने की कोशिश की, लेकिन जंजीरों ने मेरी चमड़ी तक चीर दी। और फिर एक खोपड़ी मेरी तरफ मुड़ गई। मेरा दिल जैसे धड़कना ही भूल गया। यह नामुमकिन था, लेकिन फिर भी वो हिली। सीले हुए होंठ कांपने लगे, और फिर एक मरी हुई, कांपती हुई आवाज फुसफुसाई, भागो! जंजीरें अपने आप खुल गईं। मैंने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। मैं दौड़ पड़ा। रास्ते अंतहीन थे, मुड़ते हुए, सड़ते हुए, जिंदा। दीवारें हिल रही थीं, जैसे कोई जिंदा शरीर सांस ले रहा हो। मैं अंधेरे गलियारों में दौड़ता रहा। मेरे कानों में मेरी ही धड़कन की गूंज गूंज रही थी। मेरे पीछे कदमों की आहट, धीमी, ठहरी हुई। तू हमेशा नहीं भाग सकता रामलाल। कसाई की आवाज और करीब आ गई थी। मैंने एक मोड़ लिया और लाशों की दीवार से टकरा गया। दर्जनों बिना चेहरे वाले शव हुकों से लटके हुए थे। रास्ता रोककर उनकी चमड़ी को सिला गया था, एक भयानक दीवार बनाने के लिए। मैं लड़खड़ा गया। उल्टी आने को हुई, और फिर मांस की दीवार में से एक हाथ फूटा। उसने मेरी कलाई पकड़ ली, मुझे अंदर खींच लिया। मैं चीख पड़ा, और फिर दुनिया अंधेरे में घुल गई। मैं हांफते हुए जागा। ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकरा रही थी। मैं अब उस कसाई की दुकान में नहीं था, मैं वापस गांव में था। चाय की दुकान गायब थी। बूढ़े आदमी का शरीर कहीं नहीं था। गुड्डू मुझे हिलाकर जगा रहा था। भैया, आप चीख रहे थे। मैं हड़बड़ाकर उठा, मेरे हाथ कांप रहे थे। वो कहाँ है? गुड्डू का चेहरा सफेद पड़ चुका था। वो चला गया। मैंने चारों तरफ देखा। गांव पूरी तरह सुनसान था। कोई नहीं था। वो छायादार गांव वाले तक नहीं। कसाई गायब हो चुका था, लेकिन हवा अब भी अजीब लग रही थी, जैसे वो देख रहा हो, जैसे वो इंतजार कर रहा हो। एक ख्याल मेरे दिमाग में चुभने लगा। ये खत्म नहीं हुआ। गुड्डू ने मेरा हाथ खींचा। भैया, हमें यहां से निकलना होगा। मैंने सिर हिलाया। हम दोनों ट्रक की तरफ दौड़े। अंदर घुसकर मैंने चाबी घुमाई। इंजन गरज उठा। हमने गांव छोड़ दिया। जैसे जैसे ट्रक हाईवे पर बढ़ा, मेरा दिल तेज धड़क रहा था। और फिर मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, और मेरी रगों में खून जम गया। गांव गायब हो चुका था, जैसे वो कभी अस्तित्व में ही नहीं था। लेकिन मिरर में एक काली छाया सड़क के किनारे खड़ी थी। कसाई। उसके सड़े हुए होंठ एक भयानक मुस्कान में फैल गए, और फिर उसने धीरे धीरे एक छुरा उठाया। मैं कुछ कर पाता, सड़क हमारे नीचे से गायब हो गई, और ट्रक अंधेरे में समा गया। हम गिर रहे थे, अनंत अंधकार में। ऐसा लगा जैसे ये गिरना कभी खत्म नहीं होगा। हेडलाइट्स अब किसी चीज को रोशन नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वहां रोशन करने के लिए कुछ था ही नहीं। गुड्डू चीख रहा था। उसके नाखून मेरी बांह में धंस गए थे। मेरी खुद की सांसें गले में अटक गईं। मैंने स्टीयरिंग व्हील कसकर पकड़ लिया। ब्रेक दबाया, पर वो काम नहीं कर रहे थे। इंजन दर्दनाक आवाजों में गरज रहा था, जैसे उसे अंदर से फाड़ा जा रहा हो। मैंने रियर व्यू मिरर में झांका। कसाई वहां था, ट्रक के अंदर, मेरे ठीक पीछे। उसका सड़ा गला चेहरा सिर्फ कुछ इंच की दूरी पर।
उसकी फटी हुई आंखें मेरी आंखों में घुसती चली गईं। मैंने कहा था ना, रामलाल। उसकी सांसें बर्फ जैसी ठंडी थीं। तू मुझसे नहीं भाग सकता रामलाल। उसने स्टीयरिंग व्हील पकड़ लिया। ट्रक बुरी तरह झटका खा गया और अचानक हम गिर नहीं रहे थे, हम कहीं और थे। धड़ाम, ट्रक जमीन से जा टकराया। जोरदार झटके से मेरी हड्डियां चटक उठी। मैं हांफते हुए सांसें लेने की कोशिश करने लगा। हेडलाइट्स टिमटिमा रही थीं। सामने सड़क थी, लंबी, अनंत, सुनसान। मैंने गुड्डू की ओर देखा। वो सफेद पड़ चुका था, कांप रहा था, उसके होंठ थरथरा रहे थे। भैया, हम कहाँ हैं? मैंने डैशबोर्ड की तरफ देखा। फ्यूल मीटर एम्प्टी पर अटका था। रेडियो चरमराया। एक टूटी फूटी आवाज गूंजी, तुम कसाई के हाईवे में प्रवेश कर चुके हो। मेरी रगों में सिहरन दौड़ गई। आसमान पूर्णतः काला था, न तारे न चांद, बस शून्यता। गुड्डू ने सुबकते हुए कहा, भैया, हम अभी भी उसी की दुनिया में हैं। और तभी पीछे से ट्रक का जोरदार हॉर्न बजा। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। एक विशाल ट्रक बिजली की गति से हमारी ओर बढ़ रहा था। हेडलाइट्स खून जैसी लाल, ग्रिल से ताजा मांस टपक रहा था। ड्राइवर की आंखों की जगह सिर्फ गहरी काली खाली जगहें थीं। उसका चेहरा एक भयानक मुस्कान में ऐंठा हुआ था और ट्रक के साइड में धुंधले खून से सने अक्षरों में लिखा था, हमसे जुड़ जाओ। गुड्डू चीख पड़ा, भैया चलाओ जल्दी। मैंने एक्सीलरेटर दबा दिया। ट्रक आगे झटके से दौड़ा। टायरों की चीखती हुई आवाज गूंज उठी। लेकिन लाल ट्रक तेजी से पास आता जा रहा था। उसका इंजन किसी राक्षस की तरह गरज रहा था। रेडियो में कसाई की हंसी गूंज उठी, अब ये सड़क तेरी जिंदगी है रामलाल। फिर लाल ट्रक ने हमें टक्कर मारी। धड़ाम! झटके की तीव्रता से मैं आगे की तरफ उछल पड़ा। मेरा सिर स्टीयरिंग से टकराया, माथे से खून बहने लगा। गुड्डू दर्द भरी चीख निकालते हुए सीट बेल्ट पकड़कर लटक गया। ट्रक बेकाबू होकर घूमने लगा। हर चीज धुंधली हो गई। कसाई की हंसी अंधेरे में गूंज रही थी। फिर लाल ट्रक ने फिर टक्कर मारी। कचाक! विंडशील्ड टूट गई। शीशे के टुकड़े मेरी त्वचा में धंस गए। गुड्डू कांपते हुए सीट बेल्ट पकड़े सुबक रहा था। कोई बच नहीं सकता रामलाल। अब कसाई की आवाज मेरे दिमाग में गूंज रही थी। लाल ट्रक आखिरी वार करने के लिए तेजी से बढ़ा, लेकिन ठीक उसी पल दुनिया दो हिस्सों में फट गई और हम अनजान अंधकार में गिर पड़े। मैंने खून का स्वाद लेते हुए आंखें खोली। अपना ही खून। मैं हाईवे पर औंधे मुंह पड़ा था। सड़क गीली थी, चिपचिपी। मैंने खुद को उठाने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ लाल तरल में फिसल गए। खून। चारों ओर देखा, ट्रक गायब था। गुड्डू कहीं नहीं था। और फिर मुझे सुनाई दिए कदमों की आहट, भारी, धीमी। मैंने धीरे धीरे सिर घुमाया और मेरा दिल धड़कना भूल गया। कसाई खड़ा था। उसके हाथ में था गुड्डू का कटा हुआ सिर। गुड्डू की बेजान आंखें मुझ पर टिकी थीं। कसाई की मुस्कान और चौड़ी हो गई। अब तेरी बारी है। मेरी सांसें रुक गईं। गुड्डू मर चुका था। कसाई जीत चुका था। उसने अपने खूनी कटार को ऊपर उठाया। मैंने कहा था रामलाल। उसकी आवाज हवा में सरसराई, जैसे कोई जहरीला सांप फुफकार रहा हो। तू हमेशा से यहीं मरने वाला था। मैं जड़ हो गया, बिल्कुल असहाय। कसाई एक कदम आगे बढ़ा, तभी एक जोरदार मंत्रोच्चार गूंजा। कसाई ठिठक गया। जमीन कांपने लगी। काली सड़क दरकने लगी। दरारों के बीच से एक गहरी लाल रोशनी फूटी और उन दरारों से कसाई के शिकार उठ खड़े हुए। सैकड़ों विकृत आत्माएं, चीखती, छटपटाती। कसाई गुस्से में दहाड़ा, नहीं, ये मेरी दुनिया है। लेकिन आत्माओं ने उसे घेर लिया। उसकी कटार जमीन पर गिर पड़ी। उसका चेहरा डर से ऐंठ गया और फिर उसी के शिकार उसे निगलने लगे। मैं कांपते हुए पीछे हटा। आसमान चटक गया। सड़क टूटने लगी और मैं खाई में गिर गया। मैं हांफते हुए उठा। जिंदा। मैं अभी भी ट्रक में था। NH-24 के किनारे ट्रक शांत खड़ा था। सूरज की पहली किरणें शीशे से अंदर आ रही थी। हवा ठंडी थी। मैंने दाएं देखा। गुड्डू जिंदा था, सो रहा था। सांसें चल रही थी। मैंने अपना माथा छुआ। कोई चोट नहीं, कोई खून नहीं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर फिर मैंने शीशे में देखा। उस पर 4 शब्द खरोंचे हुए थे। तू कभी अकेला नहीं था। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैंने स्टार्ट किया। इंजन गरजा। ट्रक सड़क पर दौड़ पड़ा, बिना पीछे देखे। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, रेडियो पर एक आखिरी फुसफुसाहट गूंजी,
फिर मिलेंगे रामलाल। कुछ दिन बीत गए। NH-54 से निकलने के बाद सब धुंधला सा लगने लगा था। मैं और गुड्डू पहले ढाबे पर रुके, गर्म चाय के घूंट लिए, लेकिन हाथ अब भी कांप रहे थे। मैं बार बार पीछे मुड़कर देखता, पर कुछ नहीं था। कोई परछाई नहीं, कोई आवाज नहीं। शायद ये सब खत्म हो गया था, लेकिन मैं गलत था। एक हफ्ते बाद मैं अकेले ट्रक चला रहा था। गुड्डू को उसके गांव छोड़ आया था। सामने सुनसान सड़क थी, सब कुछ शांत, लेकिन फिर कोई चीज बदल गई। कोहरा उठने लगा, गाढ़ा, इतना कि हेडलाइट भी उस पार न जा सके। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और फिर विंडशील्ड के शीशे पर नमी जमने लगी, जैसे कोई दूसरी तरफ से सांस ले रहा हो। धीरे धीरे उसमें एक संदेश उभरा, तू भाग नहीं सकता। मेरा खून जम गया। मैंने झटके से ब्रेक मारे, ट्रक रुक गया, कोहरा छोड़ गया। मैंने शीशा पोंछा, कुछ नहीं था, कोई शब्द नहीं, बस मेरा अपना प्रतिबिंब। लेकिन एक पल के लिए मुझे लगा मैं शीशे में अकेला नहीं था। अगली सुबह गुड्डू का फोन आया। उसकी आवाज कांप रही थी। भैया, मैंने उसे देखा। मेरी सांस अटक गई। कसाई? गुड्डू सुबक पड़ा। रात में नींद खुली, कोई मेरे कमरे में खड़ा था। मेरी रीढ़ में ठंड दौड़ गई। उसने कुछ किया? गुड्डू ने कांपती आवाज में कहा। कुछ नहीं, बस देखता रहा। और फिर जाने से पहले उसने कहा, सन्नाटा। मैंने गले से आवाज निकाली, क्या कहा गुड्डू? लंबी चुप्पी। फिर मिलेंगे। फोन कट गया। मुझे समझ आ गया था, अगर हमें इस साए से बचना था तो वापस जाना होगा, NH-54 पर। मैंने गुड्डू को फोन किया। हम वापस जा रहे हैं। वो डर से चीख पड़ा, लेकिन फिर मान गया। हम दोनों जानते थे, कसाई अभी खत्म नहीं हुआ था। ट्रक का इंजन गरजा। NH-44 की ओर सफर शुरू हो गया। गुड्डू मेरे बगल में बैठा था, चुप। उसकी उंगलियां घबराहट से कांप रही थीं। सूरज ढलने लगा था। आसमान सुर्ख लाल हो गया, खून जैसा। मैंने सख्ती से स्टीयरिंग पकड़ा। हम हाईवे पर आधी रात से पहले नहीं घुसेंगे, मैंने कहा। गुड्डू मेरी तरफ देखने लगा। आधी रात क्यों? क्योंकि तभी वो बाहर आता है। गुड्डू ने घुटक कर निगल लिया। उसने कोई बहस नहीं की। हम दोनों जानते थे, ये सिर्फ एक भूतिया सड़क नहीं थी, ये एक शिकारगाह थी, और हम उसी दरिंदे की मांद में लौट रहे थे। NH-54 पर पहुंचने से पहले हमने एक पुराने ढाबे पर ट्रक रोका। सुनसान जगह, सिर्फ एक लालटेन दरवाजे के पास टिमटिमा रही थी। काउंटर के पीछे एक बूढ़ा आदमी बीड़ी पी रहा था। हमारी आहट सुनकर उसने सिर उठाया और ठिठक गया। तुम दोनों? उसकी फुसफुसाती आवाज निकली। तुम वही हो जो बचकर निकले थे? मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। तुम उसे जानते हो? मैंने पूछा। बूढ़े ने सिर हिलाया। वो यहां दशकों से है, मारता है, शिकार करता है, आत्माओं को अंधेरे में घसीट ले जाता है। गुड्डू का शरीर कांप उठा। हम उसे रोक कैसे सकते हैं? बूढ़े ने बीड़ी का एक गहरा कश लिया। तुम उसे रोक नहीं सकते। सन्नाटा। फिर वह आगे झुका। लेकिन एक तरीका है, उसे फंसाने का। बूढ़े ने एक पुरानी कहानी सुनाई। सालों पहले, जब NH-44 बनी भी नहीं थी, जंगल के बीचों बीच काली मां का मंदिर था। गांव वाले वहां बलि दिया करते थे, रक्त चढ़ाते थे ताकि बुरी आत्माएं दूर रहें। लेकिन जब हाईवे बना, मंदिर ढा दिया गया और कुछ भयंकर आजाद हो गया। कुछ जो भूखा था, कसाई। बूढ़े ने हमें एक जंग खाया, कृपाण थमाया। इसे पुराने मंदिर के खंडहर तक ले जाओ, उसने कहा। अपनी हथेलियों को काटो, खून जमीन को सोखने दो। क्यों? मैंने पूछा। बूढ़े की आंखों में अजीब चमक थी। क्योंकि उसे खून चाहिए, लेकिन अगर जमीन पहले पी ले तो वही उसकी कैद बन जाएगी। मैंने गुड्डू की तरफ देखा। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। यह करना था या मरना था। रात 11:50 NH-44 के प्रवेश द्वार पर हमारी ट्रक रुकी थी। हवा भारी थी। ऐसा लग रहा था जैसे सड़क सांस ले रही हो। गुड्डू ने मेरी तरफ देखा। तैयार? मैंने सिर हिलाया। हमने ट्रक बढ़ा दिया और दुःस्वप्न दोबारा शुरू हो गया। ठीक 12 बजे रेडियो में खरखराहट हुई। एक जानी पहचानी सरसराहट गूंजी। वापस आ गए ड्राइवर। हेडलाइट्स झपकने लगी। गुड्डू ने सीट कसकर पकड़ ली। ठंडी हवा पूरे केबिन में भर गई। मैंने शीशे में झांका और फिर वो दिखा, कसाई, सड़क के बीचों बीच, मुस्कुराते हुए। उसका छुरा ताजे खून से टपक रहा था। गुड्डू चीखा, भैया भागो!
मैंने एक्सीलरेटर पर पूरा जोर लगाया। ट्रक गरजा, पर जैसे ही हम उसे कुचलने वाले थे, वो गायब हो गया। और फिर धड़ाम! एक हाथ अचानक विंडशील्ड से टकराया, सीधे मेरी आंखों के सामने। वो ट्रक के ऊपर था। उसकी खाली आंखें शीशे से मुझे घूर रही थीं। उसके होंठ हिले, कोई आवाज नहीं। फिर अचानक इंजन बंद हो गया। हेडलाइट्स बुझ गईं। हम घुप अंधेरे में थे। गुड्डू ने पागलों की तरह दरवाजा टटोलना शुरू कर दिया। भागो! मैंने चीख कर कहा। हम दोनों ट्रक से कूदे और मंदिर के खंडहरों की ओर भागे। पीछे से कदमों की भारी आवाज गूंज रही थी। धम धम धम। कसाई हमारे पीछे था। हम मंदिर के खंडहर तक पहुंचे। पत्थरों पर काई जमी थी, दीवारें टूटी फूटी, धूल और अंधेरे में छिपी हुई, लेकिन बीच में एक काला पत्थर था। वेदी! मैंने कांपते हाथों से जंग लगा कृपाण निकाला। अब गुड्डू! हमने अपनी हथेलियां चीर दी। खून टपक कर वेदी पर गिरा, और फिर एक चीख रात के सन्नाटे को चीर गई। पर यह हमारी नहीं थी, वो उसकी थी। कसाई थम गया। उसका चेहरा दर्द से विकृत हो गया। जमीन उसके पैरों तले दरकने लगी। नीचे से, अंधेरे में से हाथ निकले। सैकड़ों हाथ उसे नीचे खींचने लगे। वो छटपटा रहा था, हवा में पंजे मारता हुआ, कुछ पकड़ने की कोशिश में। उसकी खाली आंखें मुझसे मिली। तुम ऐसा नहीं कर सकते। उसकी आवाज घुट गई। फिर एक आखिरी दिल दहला देने वाली चीख। कसाई हमेशा के लिए अंधेरे में समा गया। जमीन वापस सील हो गई। हवा स्थिर हो गई। हम वहीं ढह पड़े, हांफते हुए। सब खत्म हो गया था। कम से कम हमें ऐसा ही लगा। अगली सुबह हम इनायत चौवन से दूर चले गए। सड़क अब अलग लग रही थी, हल्की, खुली। कोई अंधेरा नहीं, कोई डर नहीं। हमने दुस्वप्न खत्म कर दिया था। पर जैसे ही हम आखिरी माइलस्टोन पार कर रहे थे, रेडियो में सरसराहट हुई। एक फुसफुसाहट, मैं लौटूंगा। ट्रक का इंजन झटके लेने लगा, और रियर व्यू मिरर में सिर्फ एक पल के लिए मैंने उसे मुस्कुराते हुए देखा। कसाई के अंधेरे में समाने के बाद पूरा जंगल सुनसान हो गया। कोई हवा नहीं, कोई सरसराहट नहीं, कोई परछाई नहीं, सिर्फ हमारी तेज सांसों की आवाज। गुड्डू और मैं खंडहर की टूटी सीढ़ियों पर बैठ गए। हमारी हथेलियों से टपका खून अब भी वेदी पर एक गहरा दाग बना चुका था। हम जीत गए थे। पहली बार मैंने खुद को आजाद महसूस किया। सूरज उगते ही हम इन्हें 444 छोड़ आए। सामान्य सड़क, कोई धुंध नहीं, कोई परछाई नहीं, कोई भूतिया फुसफुसाहट नहीं। मैंने गुड्डू की ओर देखा। वो अब भी बाहर देख रहा था। उसका चेहरा फीका पड़ा था, पर उसके हाथ अब नहीं कांप रहे थे। हमने कर दिखाया, मैंने कहा। गुड्डू हल्का सा हंसा। भैया, मुझे लगा था हम मरने वाले हैं। मुझे भी, मैंने कबूल किया। इसके बाद ज्यादा कुछ नहीं कहा। कहने को कुछ बचा ही नहीं था। हम जिंदा थे, बस इतना ही काफी था। घर जाने से पहले हम उसी पुराने ढाबे पर रुके, जहां बूढ़े आदमी ने हमें कृपाण दी थी। वो हमें दूर से देखकर मुस्कुराया। तुम बच निकले, उसने कहा। मैंने सिर हिलाया। हाँ, कसाई खत्म हो गया। बूढ़े ने राहत की सांस ली। अब ये सड़क सुरक्षित रहेगी, उसने कहा। 40 सालों में पहली बार हमने चुपचाप खाना खाया। वो खाना जिंदगी का सबसे बेहतरीन खाना था, क्योंकि वो सच में जीते जी खाया गया था। जाने से पहले मैंने बूढ़े से एक आखिरी सवाल किया। अब क्या होगा? बूढ़ा मुस्कुराया। अब, उसने कहा, अब तुम जियो। उसके बाद गुड्डू और मैं अलग रास्तों पर चल पड़े। गुड्डू ने ट्रक चलाना छोड़ दिया, अपने परिवार के साथ खेत संभालने लगा। पर मैंने ड्राइविंग जारी रखी, लेकिन कभी कभी भी NH चौवनी पर दोबारा नहीं गया। धीरे धीरे डरावनी यादें धुंधली पड़ गईं, सपने आना बंद हो गए, और कसाई बस एक कहानी बनकर रह गया। साल बीत गए। मैंने शादी कर ली, बच्चे हुए, अपनी जिंदगी एक भूतिया हाईवे से बहुत दूर बसा ली। एक दिन मेरा बेटा मेरे पास आया और पूछा, पापा, क्या आपको कभी डर लगा है? मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ। फिर मैंने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, पर डर भी एक सड़क की तरह होता है, बस चलते रहो। और मैंने वही किया। कसाई चला गया था, और जिंदगी आगे बढ़ गई। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। उम्मीद करता हूँ कि स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।